वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हैं और अपनी इच्छा भी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, और एक तरफ उनका महागठबंधन में कोई पद भी नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से वो नाराज भी चल रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी सुनने को आ रहा है कहीं वो पलट नहीं जाए, क्योंकि जिस वजह से नाराज चल रहे हैं, और ना हो कि कहीं एनडीए के साथ चले जाए और बीजेपी के साथ चले जाए। क्या लग रहा है, क्या देखने को मिलेगा जनता को? शराबबंदी भी जो हुआ उन्हीं लेडीज के लिए हुआ था, और एक तरफ जो उतना गंदा बयान था उस लेडीज के लिए, क्या ये शोभनीय था? बयान कोई गंदा नहीं था। हमने उस बयान को देखा, सुना, कोई बैलेंस बयान था। डॉक्टर परवीन साहब टिकट लेके आते हैं, हम उनके लिए काम करेंगे। स्वर्ण समाज से और हमारे माननीय विधायक राजकुमार सिंह टिकट लेके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पार्टी उनके लिए काम करेगी, महागठबंधन उनके लिए काम करेगा। और अगर रुदल जी का नाम आता है तो उनके लिए काम करेगा। अब अक़लियत समाज का मामला है, तो अक़लियत में सिर्फ मैं एक चेहरा नहीं हूँ, कई चेहरे हैं, आप बार बार कह रहे हैं। हमने कभी इस चीज़ को अपने माननीय नेता से डिमांड नहीं रखा कि लोकसभा में हमें टिकट दिया जाए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं एफओबी न्यूज़, और फिर से अभी हम लोकसभा के एक और न्यूज़ के साथ आपके बीच आए हैं। और अभी हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता अखिल अख्तर जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपका एफओबी न्यूज़ में। धन्यवाद आपका, आपकी पूरी टीम का। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लोकसभा इलेक्शन की सरगर्मी अभी बहुत ज़्यादा तेज है, साथ ही अभी इंडिया गठबंधन में बहुत ज़्यादा सीटों को लेकर होड़ मची हुई है, और साथ ही साथ नीतीश कुमार जी भी बहुत नाराज चल रहे हैं। और एक बयान भी उनका औरतों को लेकर बहुत ही गंदा आया था, जिसमें बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था। साथ ही साथ अभी देखने को ये भी मिला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी ने भी इस्तीफा दे दिया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। आइए इन सब मुद्दे पे अखिल अख्तर जी से बात करते हैं। आपका क्या कहना है सर? देखिए, सीट शेयरिंग का जहाँ तक आपने सवाल किया ना, सीट शेयरिंग का ऐसा कोई मामला न है। महागठबंधन सीट शेयरिंग को बड़े सलीके से हल कर पाएगा। जेडीयू 17 से 20 सीटों का जेडीयू का मामला हो सकता है, कम से कम 70 सीट में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजी हो जाए। और राजद भी इतना ही सीट ले रहा है। हो सकता है कांग्रेस को 9 से 10 सीट मिले, बाकी जो दल हमारे सहयोगी उनको मिलेगा। तो ये सब कोई मामला नहीं है। विपक्ष वाले, खासकर एनडीए के जो लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, इसको नहीं मर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार सारे चीज़ों को बड़े बैलेंस से तय कर लेंगे। आप लोग इसके बारे में बेफिक्र होकर रहिए। और हमारा जो महागठबंधन होगा वो कामयाब गठबंधन होगा, और महागठबंधन एनडीए का पसीना छुड़ाने के लिए काफ़ी है। आपका एक सवाल हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ललन सिंह जी का इस्तीफे का, वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। ललन सिंह जी हमारे आदरणीय नेता हैं और रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये कोई मुद्दा नहीं, पार्टी का अंदरूनी मामला है। और नीतीश कुमार और ललन सिंह के अंदर जो रिलेशन है, जो पार्टी को लेकर, गठबंधन को लेकर, सब बैलेंस है। कहीं कोई बात का किसी को कोई भी मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं, तरद्दुद करने की, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं कोई मामला नहीं है। अब रहा नीतीश कुमार को बयान लेके, जो बहुत पुराना बयान हो गया, उस पर वो सवाल तो बनता भी नहीं है। इस पे मैं बोलना चाहूँगी, बहुत पुराना बयान तो हो गया, लेकिन अभी चर्चा उठी है तो सवाल उठेंगी। जहाँ पे नीतीश कुमार जी एक तरफ हर घर की लेडीज को टीचर का जॉब के लिए उनको प्रोत्साहित करते थे, उन्हें फोर्स करते थे, और उन्हीं के लिए शराबबंदी भी किए थे उन्होंने। बिहार में शराबबंदी भी जो हुआ उन्हीं लेडीज़ के लिए हुआ था। और एक तरफ जो उतना गंदा बयान था उस लेडीज़ के लिए, क्या ये शोभनीय था? देखिए, आप लोग कैसे कह दिया वो बयान गंदा था? उनका बयान कोई गंदा नहीं था। हमने उस बयान को देखा, सुना, कोई बैलेंस बयान था। वो मतलब उन्होंने बताया कि जब हमारे समाज में हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां शिक्षित होंगी, तो जो फैमिली प्लानिंग का जो मामला है वो आसानी से लड़कियां हल कर पाएंगी। उसी के संदर्भ में उनका बयान था, वो बैलेंस बयान था। जो अपोजिशन वाले हैं, खासकर बीजेपी वाले, उसको तूल दिए। कहीं सा कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार औरतों का सम्मान करते हैं। नीतीश कुमार औरतों के लिए स्पेशल उनकी सोच रहती है। औरतों को हर क्षेत्र में बढ़ने और बढ़ाने का उन्होंने पूरा मौका दिया, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे इलेक्शन का मामला हो, चाहे पंचायती इलेक्शन का मामला हो। ये औरतों को हर जगह उन्होंने हक दिया, इसलिए औरत के लिए उनके प्रति काफ़ी सम्मान है। ये विरोधी वाले बेवजह का उसको बयान बनाए जिसमें कोई वजन नहीं है। ललन सिंह जी जो इस्तीफा दिए, ये तो बहुत बड़ी बात थी। और साथ ही साथ क्या इसको लेके कोई पार्टी में कोई तोड़ भी है? कोई तोड़ नहीं है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह साहब थे, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ललन सिंह के ऊपर अपने लोकसभा की भी जिम्मेदारियां हैं, वो अपने सीट को बड़ी मजबूती से लड़ना चाह रहे हैं, तो उनके ऊपर जो वर्क का प्रेशर था, तो उस वजह से उन्होंने अपने स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दिया। पार्टी के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई तोड़ नहीं है, उनकी नीतीश कुमार से किसी तरह की दूरी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं, हर वर्ग के नेता हैं, वो जमात के नेता हैं, वो ज़ात के नेता नहीं हैं। इसलिए किसी तरह का कोई बात अगर लोग उड़ा रहे हैं तो वो गलत है। ललन सिंह जी भी आके इसका खंडन कर चुके हैं। लोगों को समझना चाहिए, ये सब भी अब सवाल का नहीं रहा। ये सब सारी चीज़ें जो आप पूछ रहे हैं ये पुराना मसला हो चुका है। कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के अंदर ये योग्यता है कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो खुद अपनी इच्छा कभी व्यक्त नहीं किए हैं। उनका कहना है कि हम महागठबंधन के साथ हैं, हम सिर्फ केंद्र में बदलाव चाहते हैं। इलेक्शन हम लोग लड़ सकते हैं, इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये चाहत नहीं है। ये हम कार्यकर्ताओं का, आम जनताओं का, खासकर बिहार की जनताओं का ये डिमांड है, ये ख्वाहिश है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं। उनका जो मेन मंशा है कि सरकार को बदला जाए, जो सरकार कानून को बदलना चाहती है। जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हैं और अपनी इच्छा भी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, और एक तरफ उनका महागठबंधन में कोई पद भी नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से वो नाराज भी चल रहे हैं। और साथ ही साथ भी सुनने को आ रहा है कहीं वो पलट नहीं जाए, क्योंकि जिस वजह से नाराज चल रहे हैं, और ये भी कहीं ये ना हो कि कहीं एनडीए के साथ चले जाए और बीजेपी के साथ चले जाए। क्या लग रहा है, क्या देखने को मिलेगा जनता को? देखिए, जो आपका इस सवाल है नाराज़गी का, ना कोई नाराज़ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी है, जो काफ़ी सशक्त और मजबूत है, जिसका विज़न है, जिसका सोच है। उस सोच के तहत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं कि हमें केंद्र की सरकार को बदलनी है, जो सरकार फासिस्टवादी है, जो सरकार समाज को तोड़ना चाहती है, जो सरकार संविधान को ख़त्म करना चाहती है, जो सरकार समाज विरोधी है, गरीब विरोधी है, अक़लियत विरोधी है, पिछड़ा और दलित विरोधी है, सामंतवादी और पूंजीवादियों का संरक्षक है। इसको बदलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर ही इंडिया गठबंधन बना है। अब आते हैं बेगूसराय की सीटों पे। लगातार लोकसभा सीटों को लेके मीटिंग हो रहा है, और जहां पर बेगूसराय के लोग जो हैं यहाँ पे उम्मीद लगा के बैठे थे कि कांग्रेस की सीट आएगी, सीपीआई की आएगी, राजद की आएगी, जदयू की आएगी, जिसमें कांग्रेस से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। और साथ ही साथ सीपीआई की तो मैं अभी चर्चा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सभा सीट को लेके जो बेगूसराय में रुझानें आ रही थी कि या तो कांग्रेस को सीट मिलेगी या तो सीपीआई को, लेकिन ये तो अब स्पष्ट हो चुका है कि ना कांग्रेस को मिलेगी ना सीपीआई को। तो अब लग रहा है कि या तो जदयू को मिलेगी या राजद को मिलेगी। जदयू से 4 बड़े नाम जो सुनने को आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो है डॉक्टर परवीन, जो कि पिछड़ा समाज से बिलोंग करते हैं। दूसरा अति पिछड़ा, जो कि जिला अध्यक्ष भी हैं जदयू के, वो है रुदल राय जी। और साथ ही साथ जो स्वर्ण और भूमियार समाज के जो हैं वो राजकुमार जी आ रहे हैं। और मुस्लिम समाज से तो तनवीर हसन जी 2 बार चुनाव लड़के हार चुके हैं। और साथ ही साथ एक मुनाजिर जी भी थे, जो कि 1 बार चुनाव जीते भी, और साथ ही अब वो पार्टी भी छोड़ चुके हैं। तो मुस्लिम चेहरा कोई बहुत बड़ा सामने नहीं आ रहा है। एक ही चेहरा है जो अभी सबके जुबान पे भी है और सामने भी है, और जदयू के जो वरिष्ठ नेता हैं वही। आइए उनसे पूछते हैं क्या लग रहा है उनको, पार्टी इस बार कितनी सपोर्ट करती है। बेगूसराय के रुझान को लेकर हम लोग भी देख रहे हैं। हम जो कार्यकर्ता जदयू के, वो मन बनाए हुए हैं कि जिसको भी ये सीट मिलेगा महागठबंधन को, हम लोग बगैर किसी चीज़ को सोचे समझे हमारे जो नेता फैसला करेंगे। हम लोग महागठबंधन का कोई उम्मीदवार होगा, राजद का हो, जदयू का हो, सीपीआई का हो, कांग्रेस का हो, हम उनके साथ हैं, उसको जिताएंगे। अब आप लोगों को मिला है, रुझान मिला है कि बेगूसराय जो है वो न कांग्रेस को जा रहा है न सीपीआई को जा रहा है। चले, मिला है। अब इस सब चीज़ों पर अभी तक हम लोग कोई बयान नहीं दे पाएंगे कि मिला किसका है। आप कह रहे हैं कि ठीक है अब जेडीयू और राजद के बीच में है, तो जेडीयू और राजद के बीच में भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि तनवीर हसन इलेक्शन लड़े, वो भी अच्छी बात है, कहीं दो दिक्कत नहीं है। अक़लियत समाज का भी आपने नाम लिया, अति पिछड़ा से आपने हमारे जिला अध्यक्ष रुदल जी का नाम लिया, आप पिछड़ा समाज से हमारे डॉक्टर परवीन कुमार जी का नाम लिया, और भूमिहार समाज से राजकुमार साहब का नाम लिया।
तो जाहिर सी बात, जो आप नाम लिए हैं, हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे बीच डॉक्टर परवीन साहब टिकट लेके आते हैं, हम उनके लिए काम करेंगे। स्वर्ण समाज से और हमारे माननीय विधायक राजकुमार सिंह टिकट लेके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पार्टी उनके लिए काम करेगी, महागठबंधन के लिए काम करेगा। और अगर रुदल जी का नाम आता है तो उनके लिए काम करेगा। अब अक़लियत समाज का मामला, तो अक़लियत में सिर्फ मैं एक चेहरा नहीं हूँ, कई चेहरे हैं, आप बार बार कह रहे हैं। हमने कभी इस चीज़ को अपने माननीय नेता से डिमांड नहीं रखा कि लोकसभा में हमें टिकट दिया जाए। अगर अच्छा, वो कौन से चेहरा है जिनके बारे में, अक़लियत समाज से, जिनके बारे में अभी आप चर्चा कर रहे हैं? नहीं, अक़लियत में कई चेहरा है, कई चेहरा अक़लियत में भी है, लेकिन आप लोग हमें कह रहे हैं कि ना आपका चर्चा है। तो हमने अपने बारे में ये दफ़ा किया, अपने बारे में बताया कि अगर हमें नेता देते हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे, इनकार नहीं है। नहीं देते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने अपने आप को कभी भी लोकसभा का उम्मीदवार पेश नहीं किया हूँ। चेहरा क्यों नहीं? अक़लियत में बहुत लोग, बहुत कार्यकर्ता अक़लियत के हैं, बेगूसराय से हैं। रहा माननीय हमारे इनका तनवीर साहब का इलेक्शन लड़े हैं। अगर राजद को सीट जाता, तनवीर साहब को अगर टिकट मिलता है तो क्या दिक्कत हमें? मुनारी साहब का आपने नाम लिया, वो जेडीयू से टिकट उनको मिला और वो इलेक्शन जीते भी हैं। आज की डेट में वो पार्टी में नहीं है, लेकिन हमारे लिए आदरणीय है, वो पार्टी में रहे नहीं रहे वो अलग मामला है। तो ये सब कोई मामला नहीं है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो फैसला आएगा, जो महागठबंधन का फैसला आएगा, जो भी कैंडिडेट हमारे बीच आएंगे उनके साथ हम काम करेंगे। और पार्टी अगर हमको ही उम्मीदवार बनाएगी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं बनाएंगे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिसको बनाया जाएगा उसके साथ हम खड़े हैं। ये थे जदयू के अखिल अख्तर जी, जिनसे चुनावी मुद्दा को लेके बहुत सारी बातचीत हुई और आप लोग भी सुने। और साथ ही साथ अभी लोकसभा चुनाव को लेके बहुत सारे अपडेट्स आते रहेंगे। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, जिसका नाम है FOB न्यूज़। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।